अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, माशाअल्लाह कल जो मैंने वीडियो आप हजरात को भेजी थी और आप हजरात ने माशाअल्लाह उसका जो है बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लोगों को पहुंचाई और लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि जी हमें वीडियो मौसूल हुई है और बड़ी अच्छी वीडियो आपने बनाई, बड़ा अच्छा बेहतरीन नुस्खा हजरात आपने तमाम लोगों को बताया। तो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं और आप ऐसे ही काम करते रहें। बहुत सारे लोग, लेकिन एक इज्जत अफजाई के साथ साथ में एक रंज की खबर भी आई। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनको सदमा हुआ और जो है उनका इंतकाल हुआ, अटैक हुआ। तो जब से मुझे खबर लगी है, क्योंकि वो बात करते रहते थे, तो बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख है दिल को। और जो है उनके लिए यासीन वगैरह भी पढ़ी और जो है ईसाल सवाब के लिए जो है ईसाल सवाब किया और दुआ करी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला उनका मकाम अदा फरमाए, करोड़ करोड़ चैन सुकून अदा फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बड़े प्यारे जो है सब्सक्राइबर थे। तो खैर आप भी प्यारे ही हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ। तो जब पता चल जाता है किसी के मसले का तो फिर दुख होता है। भाई बीमारी वगैरह का तो रोजाना सुबह शाम तक लोग बीमारी बतलाते हैं और इतनी बीमारी बतलाते हैं कि मेरे अंदर उनकी तमाम बातें महफूज रहती हैं। अब मैं तो नहीं बता सकता ना किसी को, किसी की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं बता सकता। मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकता किसी की चैट किसी का लिखा हुआ दूसरे को जो है कॉपी करके भेज दूं, ऐसा नहीं। ये अमानत है। अगर कोई मरीज डॉक्टर से हकीम से अपना मर्ज का इजहार कर रहा है तो ये उसके पास में डॉक्टर के अमानत है। तो उस डॉक्टर को चाहिए, उस हकीम को चाहिए कि उसकी बातों को महफूज रखा जाए, ठीक है, पोशीदा रखा जाए। तो हजारों कॉल्स आती हैं, हजारों मैसेज आते हैं और अब इतनी जहन में जो है टेंशन वगैरह भी रहती हैं, फिर भी जो है तो अल्लाह ताला ने गहराई बनाई है दिल के अंदर। तो सभी हजरात के जो गम हैं, तो ऐसे ऐसे आते हैं कि लोग रोते हैं, अपनी जो है मसले मसाइल बताते हैं, तो दुख भी होता है और फिर उनको जो है उसका तरीका भी बदलाया जाता है। पूरी दुनिया से माशाल्लाह लोग जो है सवालात करते हैं अपने। ऐसे नहीं कि सवालात जो है वो तिब के मुतालिक ही हो, ऐसा नहीं है कि तिब के मुतालिक ही सवालात हों। दीनी सवालात भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अपने मसाइल को जो है बतलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त ये है कि नुस्खा तो मैं आप हजरात को बतलाऊंगा और आपको चाहिए कि वीडियोस जो है इसको शेयर क्या करें, दूसरों तक पहुंचाएं। दूसरों तक जो है जब अच्छी चीजों को पहुंचाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा, ठीक है। तो लोग, मैं आपको बतला रहा था कि कॉल आते हैं और दीनी मसाइल का हल भी माशाल्लाह पूछते हैं, दीनी सवालात भी करते हैं। तो जितनी सलाहियत है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, जितनी सलाहियत है तो उनको जो है बताता हूँ, हल करता हूँ। खैर आप हजरात भी सवालात कर सकते हैं। दूसरे, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है और बड़ा आसान है और ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। कल मैंने आप हजरात को बतलाया था ये, तो आज इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है कल। तो बड़ा आसान है, आप इसको नोट कर लें। बिल्कुल आसान से 2-4 चीजें हैं, आप इसको आसान से लफ्जों में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए, कील मुहासे दाने जो होते हैं, कील मुहासे होते हैं, दाद होते हैं, दाने होते हैं चेहरे पर,
चेहरे पर कील बारीक 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 से निकलती हैं, जिसको कील बोलते हैं, और मस्से वगैरह बोलते हैं मुहासे। और जो है दांत तो आपको मालूम ही है, ज्यादा दांत यहाँ पर होते हैं, और दाने बारीक बारीक निकलते हैं। जब औरतों के भी निकलते हैं, जब कोई बच्चा बालिग होता है, बलागत के जो उम्र में पहुंचता है, तो उसके चेहरे पर निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जब ही निकले 14-15 साल की उम्र में निकले, या 16 साल की या 18-19 साल की, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों के भी निकल जाते हैं। लेकिन जो मुशाहिदा हुआ है अक्सर और बेशतर वो यही हुआ है कि जब जो है बच्चा बालिग होता उस वक्त वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बड़े लोगों के भी निकलते हैं। तो उन हजरात के लिए ये नुस्खा बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। आपको लेनी है कलौंजी। कलौंजी जो है आपको 60 ग्राम लेनी है। कलौंजी आप जानते हैं, कलौंजी दाना जो होता है काला, कलौंजी के बड़े फायदे हैं, बहुत तारीफ, अल्लाह के नबी ने भी तारीफ फरमाई है कलौंजी की। तो आपको जो है 50 ग्राम लेना है कलौंजी। और कलौंजी का आपको सफूफ बनाना, कलौंजी का आपको क्या करना, सफूफ बनाना, चूरन बिल्कुल पाउडर बनाना। दूसरी चीज लेनी है आपको गिरिसलीन, ठीक है। गिरिसलीन तो आप जानते ही, ये 100 ग्राम लेनी है गिरिसलीन, ठीक है। गिरिसलीन तो जानते ही हैं आप, सर्दियों में अर्क गुलाब, गुलाब का जल बोलते हैं जिसको, वो गिरिसलीन मिला के हाथ वगैरह पर लगाते हैं मुलायम करने के लिए। और तीसरी चीज है ना अर्क गुलाब, यानी कि गुलाब का अर्क, ठीक है नी। ये जो स्टोरों पे बिकता है ये नहीं, असली होना चाहिए, ठीक है। एक गुलाब जल बोलते हैं उसको शायद, अर्क के गुलाब होना चाहिए, गुलाब का अर्क। गुलाब के तो क्या कह रहे हैं, गुलाब के थोड़ा महंगा मिल जाएगा, पंसाले के यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि भाई गुलाब का अर्क चाहिए हमें, गुलाब जल नहीं चाहिए, गुलाब का पानी नहीं चाहिए, गुलाब अर्क, अर्क के गुलाब, ठीक है। ये भी 100 ग्राम आपको चाहिए, 100 ग्राम। और मेरे ख्याल में जब आप इतना कर ही रहे हैं तो ले सकते हैं। और लीमू का अर्क, ठीक है जी, लीमू का अर्क लेना आपको, जिसको आप नींबू बोलते हैं, लीमू का अर्क, ये भी 100 ग्राम लेना। यानी कि आपको गिरिसलीन 100 ग्राम, अर्क के गुलाब 100 ग्राम, लीमू का अर्क 100 ग्राम, ये तीनों चीजें आपको 100-100 ग्राम लेनी है, तीनों चीजें। और जो कलौंजी है ये आपको जो है 60 ग्राम लेनी है, 60 ग्राम। और इसका सफूफ बनाना है। और ये 4 चीजें हो गई, चारों चीजों को एक जगह मिक्स करें बढ़िया करके, बेहतरीन करके आप जो है मिक्स करें इसको, चारों चीजों को। और एक शीशी के अंदर इसको पैक करके रखें। पैक का मतलब भी सील लगा दें, एक शीशी के अंदर महफूज कर लें, ठीक है। आप फिर महफूज का लफ्ज आ गया, अभी 3-4 दिन पहले आया था। और शाम को सोते वक्त चेहरे पर लगाएं, और दानों पर, जहां जहां दाने हैं चेहरे पर, जहां कील है, मुहासे हैं, दाने हैं, जहां दाद है, उस जगह पर कम से कम आपको 15-20 सेकंड जो है हल्के हाथ से मसाज करनी, कम से कम। और सुनिए, मसाज करने के बाद में आपको सोना है, ठीक है। कैसे सोना है वो भी तो बता दूं। आपको ये हाथ अपने चेहरे के नीचे रखना है, ठीक है नी, ऐसे, और काबे की, बैतुल्ला की तरफ कुछ चेहरा करके सोना, और ये हाथ ऐसे रान के ऊपर रखें, ठीक है। करवट जो है ऐसे लेनी है ताकि आपका चेहरा बैतुल्ला की तरफ को, ऐसे सोना है। और सुबह उठकर हल्के नीम गर्म पानी से आपको चेहरे को धोना है। और फिर जब आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज में आपका सजदा ये तय करेगा कि आपके चेहरे पे दाने रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। ये नुस्खा तय नहीं करेगा। इस नुस्खे के अंदर जान पड़वाने के लिए आपको उसमें सजदे में रोना पड़ेगा अल्लाह ताला के सामने, ठीक, और लंबा सजदा करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला से आजिजी और इनकिसारी के साथ में दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके चेहरे के कील, मुहासे, दाद, खुजली वगैरह ये दाने खत्म हो जाएंगे।
तो ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो अब इजाजत चाहता हूं, आप जो है इस नुस्खे को जो आप हजरात को मैंने बतलाया है, आप इसको इस्तेमाल करें, दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे कल आप हजरात ने 5-5, 10-10 लोगों को भेजी है, ऐसे ये वीडियो भेजें। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।